अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें हम लोग फैकल्टी मॉड्यूल कंप्लीट किए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर्स मॉड्यूल। तो कोर्स मॉड्यूल के लिए क्या करना होगा? कोर्स मॉड्यूल के लिए हम लोग को सबसे पहले डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कोर्स का टेबल बना है कि नहीं बना है। और बना है तो उसमें कौन-कौन सा कॉलम है। एसक्यूएल ओपन करते हैं। डेटाबेस है मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट गर्ल्स और कोर्स नहीं बना हुआ। कोर्स बना ही हुआ नहीं। तो बना लेते हैं। तो क्या करते हैं हमारे पास तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। इसी में ऐड कर देते हैं कोर्स। रोल हो गया, यूज़र हो गया और यहाँ पे डेटाबेस हमारा कौन-सा ध्यान रखना होगा कि जब टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्टेड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करता है स्क्रिप्ट खोल लेगा और डेटाबेस मास्टर रहेगा, बना लेगा फिर ये ध्य सब चीज़ करने से जब प्रोजेक्ट बनाओगे, बनाते रहोगे तब ये सब जाएगा अच्छा ये भी गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है। चलिए अगला टेबल क्या होगा क्रिएट टेबल कोर्स यहाँ पे भी वही होगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, कैर 100, कांस्टेंट, पीके, कोर्स आईडी, प्राइमरी की। दूसरा हो जाएगा कोर्स नेम और पैर 100, कोर्स ड्यूरेशन पैर 100, कोर्स 90। ओह! ब्रैकेट कौन-सा लगाया हम? टाइमिंग चालू हो गया। बन गया? अब इसी के हिसाब से हमको क्या करना है? हिसाब से हमको वहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो चलिए एक फॉर्म डालते हैं। राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, नाम देंगे कोर्स और डॉट सीएस ऐड। ज़्यादा फील्ड नहीं इसलिए फॉर्म छोटा रखते हैं। या कुछ फॉर्म का हिसाब-किताब बैठा लेते हैं। साइजेबल की जगह फिक्स जाएगा। मैक्सिमाइज़ बॉक्स को हम क्या कर देंगे? फॉल्स, टेक्स्ट, कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है? अब यहाँ पे फील्ड्स ऐड करते हैं। पहले होगा लेबल, सामने हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, लेबल में हो जाएगा कोर्स नेम, उसके बाद हो जाएगा कोर्स ड्यूरेशन, और वो हम लोग मंथ्स में यहाँ पे यहाँ पे मंथ्स या सीधे न्यूमेरिक फील्ड
रहे कर ले, शायद कोई प्रॉपर्टी होता है। कुछ न्यूमेरिक, हाँ न्यूमेरिक अप डाउन। एक मिनट की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, न्यूमेरिक अप डाउन। न्यूमेरिक अप डाउन है ना, क्या आएगा, नंबर आएगा न्यूमेरिक अप डाउन में। क्या पहले हम लोग नाम चेंज करें, कोर्स नेम का ऊपर टीएक्स तो देते हैं हम, का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आप सेट कर, एक एक करके होगा। मैक्सिमम कितना है, मान लो कि तुम 3 साल का कोर्स, मान लो 4 साल का होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 8, मिनिमम क्या हो जाएगा, बता ही रहा, मिनिमम 0 है, 0 की जगह 1, मिनिमम 1 मंथ का कोर्स होगा, मैक्सिमम 8 मंथ। कोर्स ड्यूरेशन भी हो गया। उसके बाद क्या है, कोर्स फी। कोर्स का नाम हो जाएगा टीएक्स। उसके बाद अब बटन्स बनाना है, बटन्स हम लोग 4 बनाएंगे। पहला बटन वाला में देखो, हम लोग नाम बटन का भूल गए, बीटीएन इंसर्ट, और इसका टेक्स्ट का शो का दूसरा वाले का बीटीएन शो, सबका नाम भी आपको चेंज, नाम बाद में चेंज, एरर आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। बीटीएन अपडेट, डेट और में बीटीएन अपडेट एन 4 बटन भी हो गया हमारे पास। अब इसको लिंक करना हमको किससे, इनफॉर्म से। जाएंगे, आ गया, यहाँ कुछ नहीं करना है, तो काम वहाँ किए, ये काम यहाँ करना है। यहाँ पे क्या करना है, कोर्स का टू न्यू कोर्स डॉट, अगर मान लो जरूरत पड़ता है यूजर नेम
उसमें तो हम लोग बनाए नहीं ना। कोर्स का जो कोड है, हर बार जाके बोले थे ना उसमें यूजर नेम बनाना होगा। पब्लिक स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद डॉट यूजर नेम कोर्स डॉट पर शो करके देख लेते हैं है कि नहीं। आया। अब यहाँ से कोर्स इंसर्ट करना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, पहले इंसर्ट बटन का कोड लिखेंगे, पे डबल क्लिक किए, यहाँ भी तो वैलिडेशन कर, वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, में आते हैं वाले में एरर स्पाइडर ले लेते हैं, ये दो में खाली लगाना। इफ टी डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ है 0 है, यहाँ पे दे दे प्रोवाइडर वन, सामने दिखना, वैल्यू क्या होगा, और वो सही है तो दूसरा क्या चेक करेगा, टी डॉट टेक्स्ट, बाकी अगर आई मैसेज बॉक्स डॉट ओ, यहाँ पे एक्स डॉट हो गया, बेसिक कोड हो गया। अब हमको क्या करना है, ऐसे ही हमारा ये होगा कनेक्शन ऑन इक्वल्स टू पर हो सकता है पर डॉट गेट कमांड बनाना, फॉर्म फर्स्ट न्यू कमांड सर्ट कोर्स है @ @ पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, ऐड कर देते पैरामीटर का @id डॉट id डॉट फॉर्म डॉट पैरामीटर ऐड @ बॉक्स
एट द रेट डॉट वैल्यू और टू स्ट्रिंग के ऊपर जाएगा या हाँ यही थी के बाद तो नंबर में वहां पे हम लोग बनाए एट द रेट डॉट पास करना डॉट चारों ऐड हो गया अच्छा ड्रॉप करेंगे अगर आप लोग को याद होगा हर टेबल में 4 एक्स्ट्रा कॉलम डाल रहे हैं 12 इसको क्या कर लेते ड्रॉप करके फैकल्टी डॉट सी एस याद होगा ये 4 हम लोग एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा 4 एक्स्ट्रा फील्ड डाल दिए चारों पैरामीटर भी हमको ऐड 4 जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो भी कोड ऐड कर दिए हम तुम लोग यहाँ लाई थे अब फाइनली इसको रन कराएंगे int result form dot execute non query चेक कर result is greater than क्या होगा box और show यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कोर्स एडेड हो जाएगा मैसेज डॉट ओपन तो सारा फील्ड रीसेट हो जाएगा बॉक्स डॉट क्लियर डॉट क्लियर डॉट वैल्यू बस उसका वैल्यू 0 और अगर इन केस कोई गड़बड़ होता है तो टेस्ट अनेबल टू ऐड कोर्स ऐड यहाँ पे हो एरर यहाँ पे भी होगा एरर कुछ कोर्स नेम देते हैं जावा ड्यूरेशन तो 4 मंथ्स कोर्स फी
500 ऐड करते हैं, क्या लिखा? कोर्स एडेड, कोर्स सक्सेसफुली एडेड। आ अच्छा, 0 नहीं 1 होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिनिमम वैल्यू कितना दिए थे? 1 और यहाँ पे 0 तक वो ऐड हो गया। लेट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स आ गया है। इंसर्ट क्या है? ऐड होते जा रहा है, देखो। कोर्स का डिटेल हम लोग क्या कर लिए? ऐड कर लिए। कोर्स को शो करने के लिए हम लोग सेम काम करेंगे कि एक्स्ट्रा हम लोग क्या बनाएंगे? डेटा ग्रिड व्यू डालेंगे, जैसे वहां से बहुत ज्यादा नहीं, स्टूडेंट वाले में हम लोग सर्च करने वाला ऑप्शन। अब देखो इसके लिए क्या करना होगा, वो वाले के लिए का, वो वाले के लिए अगर याद होगा, हम लोग फैकल्टी का शो पे जाते थे, तो इसका शो क्या करता है? तो फैकल्टी इन्फो नाम का एक बनाए थे विंडो, यहाँ पे कोर्स इन्फो नाम, ऐड फॉर्म, यहाँ पे क्या डाल देंगे? कोर्स फॉर्म आ गया। उस फॉर्म का भी हम लोग सारा कुछ सेव रखते हैं, जो ये है का विड्थ हाइट कितना रखे थे। तो है वही रखते से, यार इसमें इसको बड़ा रखे थे कि सेल ज़्यादा था, छोटा भी रख सकते, अपने हिसाब से ही करते। कोर्स फॉर्मेशन साइज बॉक्स फॉर और इसमें एक डेटा ग्रिड व्यू ले लेंगे, डेटा ग्रिड व्यू अरेंज कर लिए। बाकी फैकल्टी इन्फो में जो कोड लिखे थे, कोड में वैसा ही कोड। अच्छा, यहाँ पे भी क्लास स्कोप में हमको क्या करना पड़ेगा? सारा बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर एक बार जब आप कोड बना लेते हैं, फिर आपको कॉपी पेस्ट, क्लास स्कोप क्या किए, सारा कोड कॉपी कर दो, फैकल्टी इन्फो में था। लोड में भी यहाँ पे कोर्स इन्फो का लोड में चले जाएंगे, लोड में वही कोड डालेंगे जो हमारा किस में है, कोर्स इन्फो। बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, टेबल का नाम चेंज हो, टेबल का नाम क्या हो जाएगा? देखो ये ट्राई करेक्ट आईडी, यहाँ पे उसके जगह क्या हो जाएगा? कोर्स आईडी। ऐड कोर्स आईडी, कोर्स नेम,
एज ड्यूरेशन एज मंथ्स। हाँ तो मंथ्स लिखा पाएगा नहीं। कोर्स फी एज कोर्स फी, बाकी तो उतना ही है। और तो फ्रॉम कोर्स, कोर्स से निकाल लिए, बाकी सब कुछ तो वही होगा। ओपन ओपन कर ओपन कर। यहाँ पे देखो कमांड बना लिए, अडेप्टर बना लिए, सेट कर दिए। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? कोर्स। एक बार करके देख लेते हैं इसको। अब ये कोर्स इन्फो है। कोर्स इन्फो कब खुलेगा? जब आप शो पे क्लिक करेंगे तब। चलते हैं हम लोग कहाँ पे? कोर्स वाले टेबल में। कोर्स वाले टेबल में जाते हैं और शो पे डबल क्लिक। ओ कोर्स इक्वल और कोर्स डॉट शो डायलॉग। याद होगा वहां शो डायलॉग किए। एक बार जब ये बंद होगा, अगर याद होगा फैकल्टी में हम लोग क्या करते थे? फैकल्टी इन्फो में गए, फैकल्टी फैकल्टी। एक बार जब ये बंद होता था तो क्या करते थे? उठा लेते थे वहां से डिटेल, चेक करते थे डी आर इज नॉट इक्वल टू, बोले कि सब काम वैसे ही होगा जो वहां होता था। कोर्स में आए, शो पे गए, शो डायलॉग। अब वहां से क्या किया? डेटा रो का निकाल के फैकल्टी इन्फो की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट डी आर। वहां का डी आर से डेटा निकाल के यहाँ के डी आर में ले आए। अगर डी आर में है तो सबसे पहले इसके अंदर एक कोर्स आईडी नाम का वेरिएबल बनेगा, जैसे वहां यहाँ पे भी बनेगा। पहला काम क्या होगा? आईडी में डी आर का 0 पोजिशन आ जाएगा। टी नेम इक्वल्स टू डी आर का 1 पोजिशन डॉट पेरिक हम ड्यूरेशन इक्वल्स टू डी आर का वैल्यू। अच्छा, एक मिनट, यहाँ डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे तो ठीक, यहाँ डॉट टेक्स्ट। कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट डॉट एक फील्ड है और यहाँ पे जाएगा टी डॉट टेक्स्ट को डाल हम लोग। अगर डी आर इज नॉट इक्वल नल है, नॉट इक्वल नल है तो ठीक है। डी आर इक्वल टू नल है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? यहाँ एल्स दे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स हो जाए। डाल अभी इतना ही। ठीक है, तो मेरा शो पे क्लिक करने पे क्या काम होगा वो हो गया। इधर कोर्स इन्फो में अब इसमें मान लो कि हम लोग का एक तो कोड लिखना पड़ेगा ना जो सेलेक्ट होके जाता है।
पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसका इवेंट लिखेंगे, डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, और इसमें वही कोड लिखेंगे जो कोर्स इन्फो का सेल डबल क्लिक, फैकल्टी इन्फो, फैकल्टी इन्फो ये था। ये था, तो हम लोग सीधा सीधी कहाँ लिख देंगे, सेम कोड। यहाँ पे एक टेबल ओबल का नाम हम तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लोग आते हैं, जो भी रो पे डबल क्लिक किए उसका इंडेक्स आ जाएगा, और उस इंडेक्स के सर्च के हम डीआर में डाल दिया, डीआर का डेटा तो वहाँ निकाल ही ले रहे हैं। ये हमारा देखो, अगर लोड पे ये काम होगा, ऐसे ही मेरा क्या होगा, कोर्स इन्फो वाला जब खुलेगा, कनेक्शन स्टेटस होगा, डेटा सेट में डाल के उसको डेटा, और जैसे ही आप किसी पे डबल क्लिक करिएगा तो ये काम होगा। एक बार जब ये विंडो का क्लोज होगा, ये विंडो जैसे ही क्लोज होगा, यहाँ पे दिस डॉट क्लोज होगा, तो वापस कहाँ आ जाएगा, कोर्स वाले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, कोर्स वाले में। जैसे ही कोर्स वाला में आएगा तो वहाँ का जो डीआर का जो वैल्यू डाले थे, तो यहाँ का डीआर में आ जाएगा, फिर वहाँ से निकाल के सारा कुछ यहाँ को देते एक बार। अरे एरर कैन फाइंड कॉल आईडी। हाँ, फी निकाले ही नहीं है, फी निकाले ही नहीं, कोर्स फी एज कोर्स कॉलम ही निकाले, ये निकाले तो वहाँ डेटा रो में नहीं गया, ये एक कॉलम छूट गया। क्या गया, गया, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू होता है, फिलहाल रीड ऑन, दिख रहा है। क्लियर, तो हम लोग इंसर्ट और शो देख लिए, अपडेट डिलीट हम लोग ऐसे एक एक मॉड्यूल करके हम लोग कंप्लीट करते हैं, हर मॉड्यूल में एक से दो